16 नंबर एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 16, ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाकलन 1/(x² ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 की पावर कितना 3/4। अभी देख रहे होगे अवकलन किसी का सवाल में मौजूद नहीं है क्या? नहीं है। ऊपर नीचे कुछ गुणा भी करा लेते हो तब भी उसका अवकलन सवाल में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर हमने कहा कि x³ का गुणा ऊपर नीचे करा दें तो नीचे x⁵5 हो जाएगा और x⁵4 रहेगा, ऊपर x³ होगा। x⁵4 का अवकलन तो x³ ऊपर हो जाएगा, लेकिन बाहर x⁵5 का क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर सकते हो, इसलिए वो भी हम नहीं कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है, किसी भी तरीके से इसको ऐसा बनाया जाए कि उसका अवकलन सवाल में मिल जाए हमको, क्योंकि और कोई साधारण तरीका है भी नहीं कि कोई सूत्र भी इसमें लग जाए। कोई सूत्र लग जाएगा क्या? नहीं। ये 2 घात है, वो 4 घात है, ऐसा कोई हमने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, ना त्रिकोणमिति में ना किसी में। ठीक है, तो अब देखो इसमें करते क्या है। समाकलन 1/(x²), इसमें से x की पावर 4 को कॉमन कर लेते हैं। समझ गए? अब क्या होगा जब x की पावर 4 को कॉमन कर लिए तो इसमें से तो x की पावर 4 निकल गया, लेकिन प्लस में क्या x की पावर 4 है? नहीं है। तो हमने कहा था ना कि कुछ चीजें तुम कॉमन कर सकते हो और अगर वो नहीं है तो उसका भाग दे सकते हो, तो इसका भाग इसमें दे सकते हो। और इसकी घात कितना लगा? 3/4। अब तुमने देखा ये दोनों गुणा में है ना, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर x y की घात a लगा हुआ है तो उसे x की घात a और y की घात भी a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? ऐसा तो बहुत बार किए होंगे। जैसे तुम x y का स्क्वायर बराबर x² y² नहीं किए हो? दिख रहा है? बस वैसा ही है। हो गया? तो कहने का मतलब इसको छोड़ो, 1/(x² बाहर है और इसमें x की घात 4 की घात कितना 3/4 और 1 + 1/(x की पावर 4 की पावर कितना जी 3/4। कोई गलती? और dx इधर देखना, देखो समाकलन 1/(x², यहां पर देखो घात के ऊपर घात है तो घात का क्या होगा? घात के ऊपर घात होने पर घात का क्या होता है? गुणा होता है। दिख रहा है? 4 से 4 कट जाएगा। तो ध्यान से तनिक फिर देखो, 1/ ये x² और ये कितना बचा? x³ 1/1 + x की पावर 4 की घात 3/4। अब देखो तुम्हारा बचा क्या? ये नीचे x की घात 5 बचा, दिख रहा है? और इसमें बचा 1 + 1/(x की पावर 4 की पावर 3/4, उसके बाद dx। x की घात 5 को नीचे से ऊपर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? वो x की घात -5 और ये इसको ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? x की घात -4 बन जाएगा। और उसके बाद इसकी घात कितना है जी 3/4। अब दिख रहा है अवकलन? किसका अवकलन? x की घात -4 का अवकलन x की घात -5 होगा, क्योंकि घात में से एक घटेगा तो -4 में से एक घटेगा तो -4 -1 -5 हो जाएगा, जो ऊपर मौजूद है। इसलिए इसके साथ आने वाले अचर को भी हम मानक मान सकते हैं। मान सकते हैं? नोट कर लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के पेपर में इसको पूछा गया था 2 नंबर में। जब ये सवाल हम लोग अपने सर जी पूछे थे तो पहली बार वो नहीं बता पाए थे हम लोग को, और उसके बाद से कहे बाद में बताएंगे, क्योंकि देखो कुछ टेढ़ा लग रहा है हमको भी, तब से आज तक याद है कैसे लगता है। तो
कुछ टेढ़ा है, मतलब इसमें अब देखो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई नहीं कर सकता, जो पहली बार पढ़ेगा गारंटी है नहीं कोई कर सकता है। तो हम लोग उस समय पूछे नहीं बता पाए, फिर कुछ दिन बाद जब हम लोग फिर से कहे सर जी बता दीजिए, कहे अभी बताएंगे, फिर 10-15 दिन बाद फिर कहे हम लोग सर जी बता दीजिए, बताए नहीं उस सवाल को। हम लोग के दिमाग में बार बार वही घूम रहा था, बताया नहीं गया है। उसके बाद जब दोबारा बोले तो कहे बता दिए हैं, कैसे बोल रहे तुम लोग नहीं बताए, हम कहे सर जी नहीं बताया गया था। कहे जिस दिन तुम लोग नहीं आए थे उस दिन बता दिए थे, और सही में उस दिन कोई नहीं गया था, केवल 4 लोग गए थे, उस दिन बता दिए थे वो। तो हम लोग कॉपी मांग के उसको देख लिए, तब से सॉल्व ही रट लिए थे, और पेपर में आ भी गया था, रटे थे, छाप दिए वैसे ही, तब से आज तक रटे हुए हैं इसको। कैसे लगता है? अब सोच लो हम लोग की किस्मत कितनी बढ़िया थी, और हमको छोड़ के कोई ये सवाल लगा भी नहीं लगा भी नहीं पाया था पेपर में। सेकेंड पेपर में जितने भी लोग थे मैक्सिमम सब लोग 37 नंबर 38 नंबर करके आए थे, उससे ज्यादा कोई नहीं किया था, और हम 48 नंबर करके आए थे। अभी किए कैसे, तुक्का लग गया था तो कर लिए थे। जितना तो जितना 100 नंबर दोगे उतना हम लोग पढ़ के 50 नंबर का पेपर देते थे। और अभी जो संघ परिच्छेद 11 नंबर में छोड़ दिए हो ना, ये 11 में वो सब कुछ था हम लोग में, और फायदा वहीं से मिल गया। संघ परिच्छेद सबसे बढ़िया तैयार करके गए थे, और 22 नंबर का सवाल उससे आया था, और भी पूरा 22 का 22 नंबर एक ही तरीके पे। जैसे इस बार के पेपर में तुम लोग ने कक्षा 12 का अगर पेपर देखा होगा तो 20 नंबर के सवाल एक ही तरीके पे थे, समझिए, पूरा का पूरा 20 नंबर का सवाल एक ही तरीके का था, एक ही सवाल ही था, बस एक जगह पे अंतराल बदला था और एक जगह पे समीकरण बदला हुआ था। तो कभी कभी ऐसा तुक लग जाता है। और वो भी जानते हो 20 नंबर का जो सवाल था वो पेपर टाइम में 2 दिन पहले बताया ये सवाल लगेगा कैसे, और जितने लोग पेपर टाइम में छोड़ के भागे थे सब लोग लटक गए। कभी कभी लग जाता है तो फंस जाता है, इसीलिए चीजों को हमेशा ध्यान दिया करो। चलो देखो सवाल नंबर 19 का पहला, प्रश्नावली 7 यफ। ध्यान से देखना क्या करना है इसमें। सवाल दिया है 2 cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x, उसके बाद dx। ध्यान से देखना, ये cos है, यहां भी cos है, कोई मतलब नहीं है। अभी ये cos अगर साइन होता ना तो हमारा काम हो गया होता, हो जाता। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम समाकलन चिन्ह लगाएंगे और ये 2 cos x लिखेंगे, और नीचे अंडर रूट 1 माइनस 4 इस cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उसके बाद dx। कोई गलती? तो बराबर देखो समाकलन 2 cos x अपॉन 1 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर x, उसके बाद क्या dx। हो गया? सही लिख रहे हैं? क्या हुआ? कटी कहाँ गई? हो गया? अब देखो समाकलन 2 cos x अपॉन अंडर रूट, ये दिख रहा है 4 साइन स्क्वायर, या इसको 4 को ऐसे लिख सकते हो जी 2 साइन x का क्या स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो 3, और फिर क्या बचा dx। अब 2 साइन x का अवकलन 2 cos x देखो सीधे सीधे सवाल में मौजूद है, या हम कहें
तो साइन यक्स का अवकलन सवाल में मौजूद है ना, इसलिए उसके साथ आने वाले अचर को भी मानक मान सकते हैं। तो देखो साइन यक्स के साथ कौन सा अचर आ रहा है, 2। क्या ये -3 भी उसके साथ है? नहीं है, क्योंकि ये पूरे घात 2 लगाने के बाद तब -3 है, हो गया ना। और क्योंकि पूरे पद को मानने के बाद तो अवकलन था नहीं, इसलिए -3 को साथ में नहीं ले सकते हो, केवल किसको मानोगे मानक, 2 साइन यक्स को। तो मान लो इधर अब माना 2 साइन यक्स बराबर t, कोई गलती? तो 2 को बाहर करो और डी डी एक्स आओ, साइन यक्स बराबर dt dx। साइन यक्स का अवकलन जी cos x इसकी साइड में लेके चले आओ, dx बराबर क्या हो गया, dt। तो ये देख रहे हो, इसलिए I बराबर समाकलन इसका ऐसे लिख लो, 2 cos x dx आगे है ना, यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद अंडर रूट, इसको तुमने क्या मान रखा था, t मान रखा है ना, तो t स्क्वायर हो गया और माइनस कितना हो गया, 3। तो 3, अब समाकलन देखो, इसको लिख सकते हो ऊपर dt और अंदर क्या बचा जी, t स्क्वायर माइनस 3। क्या तरीका लगेगा इसमें, अब समाकलन 1 अंडर रूट t स्क्वायर माइनस अंडर रूट किसका, 3 का स्क्वायर, उसके बाद dt। इस तरह का समाकलन कौन सा पढ़े हो, क्योंकि हमने इस तरह का समाकलन पढ़ा, क्योंकि समाकलन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर क्या पढ़ा हमने पढ़ा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बराबर देखो लिख सकते हो, log x की जगह क्या लिख रहा है, t, और प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यही है ना। और उसके बाद प्लस क्या, c, t का मान रख दो, तो log ब्रैकेट में 2 साइन x और प्लस अंडर रूट 2 साइन x का स्क्वायर और माइनस कितना, 3 और प्लस क्या, c। ये उत्तर हो जाएगा, नोट कर लो। पहले तो उसको करनी से बाहर निकालना होगा, तो आएगा sin x/2 प्लस cos x/2। उसके बाद समीकरण करा दो उसका। साइन वाले को बदल लो, इसे भी लग जाएगा। उत्तर में क्या है, तो ठीक है, कर सकते हो। यही साइन को कॉस में बदल दो, साइन को साइन एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स लिख दो, फिर कॉस का फॉर्मूला लिख दो, वैसे भी आ जाएगा। नहीं तो वही वाला नियम लगा लो, बुरा वाला, मतलब ये साइन एक्स का सूत्र लिख के एक की तरफ समीकरण रख के उस पर समीकरण जब कराओगे तो नीचे तुम्हारा किसका सूत्र बन जाएगा, साइन स्क्वायर x/2
और उसके बाद एक बार तुम्हें cos x का सूत्र बन जाएगा वो। अब एक बार cos x का cos वाला सूत्र लिख के मानक मानना पड़ेगा, एक बार cos x का sin वाला सूत्र लिख के मानक मानना पड़ेगा, दो बारी। नहीं तो ऐसे 90 वाले में बदल दोगे तो एक एक पहले में कट जाएगा और तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x, तुम्हारा cos का ऋण बाहर आ जाएगा, sec आएगा ना। sec x का अवकलन क्या बनता है? log sec x प्लस tan x। एक तो वो भी बनता है ना, sec x का कौन सा एक का ही अवकलन था? cos x का बनता है। तो इसका भी कुछ ऐसे आ सकता है, sec x का भी, sec x का भी समाकलन कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि sec x प्लस tan x है ना, इसको 1/cos लिखेंगे और इसको sin बट्टे cos लिखेंगे। 1 प्लस sin x अपॉन क्या आया? cos x। इसको 1 प्लस cos 90 माइनस x लिख दो और इसको क्या लिख दो? sin 90 माइनस x। ऊपर तुम्हारा बचेगा 2 cos स्क्वायर 90 माइनस x/2 और नीचे 2 sin cot आएगा cos 90 माइनस x/2। बेचारे का खतरनाक सूत्र आ रहा है। cos बटे sin cot में आएगा cot 90 माइनस x/2। एक बार 90/2 तोड़ेंगे तो 45 अंक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं मिलने वाला इसको। ठीक है, अपने सूत्र से लगाओ, जो आंसर आएगा सही है, अपना तरीका लगाओ बस। उसका आंसर मत ध्यान दो किस टाइप से आया, किस टाइप से लगाएगा कोई जरूरी नहीं है। कौन सा नंबर सवाल था? भी आगे कौन सा नंबर बताना है आपको? 17 नंबर। 21। ये वाला हो गया।
चलो देखो, सवाल नंबर 21, समाकलन करना है सेक की घात 6/5 इंटू कॉसेक की घात 4/5। इसमें किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है? सेक और कॉसेक किसी का अवकलन में आते हैं? नहीं आता है। अच्छा, इसको 1 + 1/5 लिख सकते हो, उसको 1 - 1/5 लिख सकते हो। लिख सकते हो 1 + 1/5 मतलब 5 × 5 और 1 6/5 हो जाएगा। उसको 1 - 1/5 मतलब 5 × 5, 5 में से क्या 4 हो जाएगा, होगा। ये अभी बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसको। उसके बाद जब इसको तोड़ देंगे तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स अलग हो जाएंगे, हो जाएगा। तो एक तो बन जाएगा तुम्हारा सेक एक्स बट्टे कॉसेक एक्स, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 1/, क्या बन जाएगा ये साइन × कॉस। खतरनाक बना दिया इसको। चलो देखो क्या किया है इसको, ध्यान से देखना। पहले इसको लिख सकते हो सेक एक्स की घात 6 कितना 5, और ये कॉसेक एक्स की कॉसेक एक्स की घात कितना है 4/5। एक काम करो कि ये वाला जो है ऐसा बदलो कि इसमें भी 4/5 आ जाए, समझ गए। इसको ऐसा बदलो कि इसमें भी 4/5 आ जाए। कैसे आएगा? जो 6 है 6 को कुछ ऐसा लिख सकते हो कि उसमें 4 आए। 6 को कुछ ऐसा लिख सकते हो कि उसमें 4 आ जाए। 10 - 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो 6 को? 10 - 4 और इसके बट्टे कितना 5, और ये कॉसेक की घात क्या दिख रहा है 4/5। फिर देखो ये जो सेक एक्स है इसमें इसको अंश बट्टे हर पे अलग अलग तोड़ सकते हो। अब एक बारी 10/5 और एक बारी -4/5 दिख रहा है, और इंटू कॉसेक एक्स की घात कितना दिख रहा है 4/5। अब तुमने पढ़ा होगा जब आधार समान होता है तो गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। तो अगर घात घटी हुई है तो क्या हम उसको भाग में पुनः कर सकते हैं? कहने का मतलब इस तरह से देखो, अगर x की पावर m होता है बटे x की पावर n होता है तो हम इसको लिखते हैं x की पावर m - n लिखते हैं ना। तो अगर ये हमारे पास है तो इसको क्या ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब x बराबर y है तो x की जगह y रखो, चाहे y की जगह x रखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। निष्कर्ष अगर यहाँ पे ये घात घटी है तो हम इसको पुनः किस में बदल सकते हैं? भाग में बदल सकते हैं। बस शर्त यही है कि दोनों जगह क्या लिखना होगा x ही लिखना होगा। कहने का मतलब दोनों जगह क्या लिखना होगा हमें सेक एक्स ही लिखना होगा। मतलब आधार समान होनी चाहिए तभी घात घट सकती है। कहने का अर्थ सेक एक्स की घात एक बार कितना लिखा जाए 2, और घात माइनस में है ना, इसलिए हम क्या करेंगे भाग करेंगे और सेक एक्स की घात कितना लिखेंगे 4/5, और ये तुम्हारा पहले से ही कॉसेक एक्स की घात कितना दिख रहा है 4/5 दिख रहा है। अब तुम इसमें सेक स्क्वायर एक्स को आराम से अलग कर सकते हो, इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो ये कॉसेक एक्स ऊपर है और सेक एक्स क्या है नीचे है, और इसके दोनों की घात कितना लगा हुआ है जी 4/5। देखो कॉसेक पे भी 4/5 लगा था और सेक वाले पे भी 4/5 लगा है। दोनों पे एक साथ हमने 4/5 लगा दिया। अब सेक एक्स बट्टे कॉसेक एक्स को बदल लो, क्या जानते हो तुम? देखो यहाँ किनारे बदल दे रहे हैं, बार बार सवाल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये है कॉसेक एक्स और नीचे क्या है जी सेक एक्स। इसको तुम जानते हो 1/sin एक्स हो गया, और उसके बाद इसको क्या जानते हो 1/cos
cos x, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो गया? cos बट्टे sin बराबर क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? cot x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो अब क्या बन जाएगा? क्या cot x का अवकलन होता है ये? नहीं, किसका अवकलन होता है? tan का होता है ना, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। तो फिर भी एक दुविधा में फंस गया, फिर cot आ गया। cot को फिर क्या लिख सकते हो? cot किसका उल्टा होता है? tan का ना, तो 1/, क्या लिख सकते हो इसको? tan x लिख सकते हो ना। अब tan x को मानक मान लो तो काम हो गया हमारा, हो जाएगा। tan x को मान लो t, इसका अवकलन sec स्क्वायर x सवाल में मौजूद है। सामने सब जगह क्या लिखा जाएगा? dx, क्योंकि बिना dx के सवाल का कोई मतलब नहीं होगा। सब जगह dx लिख लेना, हम एक भी जगह नहीं लिखे हैं। चलो जल्दी लगाओ, आगे बढ़ा जाएगा। लग जाएगा, बताना पड़ेगा। लग जाएगा। ध्यान देना, इसमें क्या करना है अभी। जब t मानोगे ना, तो 1/t की घात 4/5 बचेगा, दिखाई दे रहा है? तो उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा तुम्हें। तो t की घात -4/5 हो जाएगा जब नीचे से ऊपर ले जाओगे, क्योंकि भिन्न को बदलने पर घात का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो t की घात -4/5 होगा, और t की घात -4/5 से जब समाकलन करोगे तो घात में 1 जुड़ेगा, और फिर उसी से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो -4/5 में जब 1 जुड़ेगा तो 5 1 कम 5, और 5 में से 4 हट जाएगा, क्योंकि माइनस में 5 में 4 गया 1 1/, क्या आएगा? 5 आएगा, और नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा। सामने 5 आया है, और फिर तुमने tan x को t माना था, तो t की घात 1/5 आएगा ना। t का मान tan x रख दोगे, उसकी घात 1/5 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो।